Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about horizontal projectile motion. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, जैसे हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हमें पता चल गया था किसी भी बॉडी को हम एयर में प्रोजेक्ट करें और वो बिना फ्यूल के कुछ टाइम या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको हम बोलते हैं अपना प्रोजेक्टाइल। और वो जो मोशन ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आते हैं टू टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन, एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई बॉल थी, मैं ग्राउंड से खड़ा होकर उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या था मेरा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या हो रहा है, मैं ग्राउंड से नहीं थोड़ी हाइट पर चला गया, सब कुछ वही है, हाइट पर चला गया और वहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सब कुछ वही प्रोजेक्शन मेरा ऐसी ही है, बॉडी जो है बिना फ्यूल के एयर में ट्रेवल करेगी, सब कुछ वही हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं पहले ग्राउंड लेवल से कर रहा था, अब मैं किससे कर रहा हूँ, थोड़ी एच हाइट से कर रहा हूँ। वहां पर मेरा कौन सा मोशन हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे पहले क्या हो रहा था, मैं किसी मतलब ग्राउंड लेवल से ऐसे फेंक रहा था, वो हो गया था मेरा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं किसी एच हाइट पर चला गया हूं और वहां से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो मेरा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें यू मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी कि मैं ऐसे ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं किसी पी पॉइंट पर, मैं उसकी मतलब एक्स वाई या फिर जो भी चीजें हैं वो देखूंगा और लास्टली ऑब्जेक्ट क्या है मेरा ग्राउंड से जाके टच मतलब वहां पर गिर जाएगा। अब सबसे पहले इसमें चीजें आती है पाथ मीन्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हमें पता है कि जो हमारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक पैराबोलिक पाथ में चलता है। अब जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या वो भी एक ट्रेजेक्ट्री मींस जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है वो भी एक पैराबोलिक होती है, तो वो हमें चेक करनी है। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, तो उसको लिख लेते हैं हम अपनी एक अच्छी सी लैंग्वेज में। जैसे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट हाइट h फ्रॉम द पॉइंट o एट सम हाइट। मींस जैसे कि मींस सिंपल वही मतलब है कि मेरे पास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको किसी h हाइट से प्रोजेक्ट किया एट थीटा एंगल पर, तो वहां पर क्या होता है, द ग्राउंड लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरी एक्स एक्सिस में है। मींस जैसे मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं तो मैं सीधा जैसे यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे फेंक रहा हूं, मैं ऊपर साइड ऐसे नहीं डाल रहा, मैं सीधा उसको सिंपली ऐसे फेंक रहा हूं, तो वो नीचे जाएगा बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा। तो ये हो गया मेरा मीन्स इस तरह का हमारा कोई मोशन हो रहा है। तो उसमें क्या देखता है, एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। मीन्स किसी टी टाइम पर मेरा पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट पर पहुंच गया। वहां पर मेरे दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक तो एक्स और एक वाई, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो 2D मोशन हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस में जा रहा है और एक वाई एक्सिस में जा रहा है। तो वहां पर मेरे एक्स और वाई दो पॉइंट्स आते हैं, उनकी वैल्यू मैं निकालता हूं, जिससे 4x के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो मैंने यूज कर ली। अब एक्स एक्सिस में जो भी मेरे वेक्टर्स है उनका कंपोनेंट में कौन सा लूंगा, जो एक्स एक्सिस की साइड होगा, मींस यू एक्स या फिर ए एक्स। जैसे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आ गया, और यू एक्स का मतलब होता है मेरा यू कोस थीटा, और ए एक्स मींस एक्सीलेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में मेरा एक्सीलेशन कितना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। अब वो वाई एक्सिस में नीचे क्यों जा रहा है, नीचे इसलिए जा रहा है कि वहां पर उसकी ग्रेविटी लग रही है, मींस एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा है। लेकिन क्या वो आगे जाएगा, मींस जो एक्स एक्सिस ये वाली डायरेक्शन है मेरी, क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा भी जाएगा, ऐसे तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने सीधा थोड़ी फेंका है, मैंने तो ऐसे प्रोजेक्ट किया है। तो मींस इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में जो उसकी एक्सीलेशन होगा वो क्या होगा मेरा, जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस में ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ से मेरी टी की वैल्यू मैंने निकाल ली इस वाली इक्वेशन से, जो कि आती है टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। इसको मान ली मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मींस मैंने पहले एक्स के लिए निकाल लिया, अब मैं करता हूँ अपने वाई के लिए मेरी सेम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ, जो कि है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या आता है, जैसे y के लिए, तो y के लिए मैं कंपोनेंट कौन सा यूज करूंगा, y वाला। तो y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मीन ए की जगह मेरा क्या आ गया, जी, क्योंकि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में मेरा कौन सा एक्सीलेशन है, जी वाला। तो यू वाई इज इक्वल टू यू वाई की जगह आ गया मेरा यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। तो मेरा यहाँ पर आता है यू साइन थीटा। अब इसमें हम एंगल देखते हैं, जो मेरा साइन थीटा है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है मेरी जीरो। मीन्स जो यू वाली मेरी मेरा जो यू की डायरेक्शन है वो जो हॉरिजेंटल है उससे कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है जीरो। तो मेरा जो यू साइन थीटा हो जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मेरी जीरो हो जाती है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये सारी वैल्यू, ये वाली टर्म जीरो होगी, तो मेरे वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन टू। ये वाली मैंने मान ली अपनी सेकेंड इक्वेशन।
सो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, मीन्स जैसे यहाँ से मेरी टी की वैल्यू आई थी, अब मैं टी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो जैसे y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस थीटा, मीन्स ये वाली जो वैल्यू थी इसमें मैंने अपनी टी की वैल्यू उठा के यहाँ से ये वाली वैल्यू इसमें रख दी। सिंपल मेरा क्या आ गया, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू 2u स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई। अब मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छे सी फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको मैंने सिंपल मतलब एक अच्छी सी फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, जो मेरा g है और u है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो y इज इक्वल टू ये सब जितना भी कांस्टेंट है हाफ g एंड u स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ अपना k एक्स स्क्वायर। मेरी इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। और हम मैथमेटिक्स में देखते हैं या फिर वैसे देखते हैं अपनी इक्वेशन की फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर मेरी किसकी इक्वेशन होती है, ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है, मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मींस ये जो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर होती है ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, वो करता है मेरा अपनी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो जैसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन था वो भी एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी क्या करता है, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। हमने ये बात अपनी एक्स और वाई के हेल्प से हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। सो नेक्स्ट आता है मेरा टाइम ऑफ अ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मींस जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है h हाइट से मैं गया और मैंने वहां से प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद वो ग्राउंड तक जाके टच हुआ, तो जैसे मेरे हाथ से वो निकला और वो ग्राउंड पर टच हुआ, वहां तक उसने मतलब उसको कितना टाइम लगा वहां पर जाने में इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मेरी इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स s हमारा डिस्टेंस और ut मींस u हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये हमारा एक्सीलरेशन। सिंपली हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। तो जैसे s को लेते हैं हम अपने इसमें हाइट डिस्टेंस, मींस कितनी हाइट पर हम गए, तो वो गए जाते हैं हम अपनी h हाइट पर, तो s की जगह लिख लेते हैं हम अपना h। यू हम लेते हैं अपनी इन वाई डायरेक्शन, मीन्स जैसे हम अपनी टाइम निकाल लें तो जो हमारा मोशन हो रहा है वो मेनली तो हमारा वाई एक्सिस की साइड हो रहा है, मीन्स जो भी लग रहा है जो भी मोशन चल रहा है वो एक तरह से, जैसे बॉल मेरी यहाँ पर है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, मीन्स एक तरह से वाई एक्सिस में हो रहा है, वो सामने ऐसे तो नहीं जा रही, तो एक्स एक्सिस में तो कोई खास हमारा मोशन नहीं है, तो मैं लेता हूँ अपनी वाई एक्सिस की तरफ, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है एच इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू हो जाती है मेरी जीरो इसलिए क्योंकि जैसे मेरा u है, u मेरा y की साइड तो कोई नहीं जा रहा, मीन्स जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था ये मेरा मतलब मैं h हाइट पर गया, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को सीधा नीचे की साइड प्रोजेक्ट कर दिया, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है मैंने सिर्फ सामने ही तो प्रोजेक्ट किया, मैंने ऐसे अपर साइड में y एक्सिस की तरफ तो नहीं प्रोजेक्ट किया, तो y एक्सिस की तरफ जो u वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा जीरो, मीन्स y की वैल्यू जो u की वैल्यू है वो इन y डायरेक्शन कोई वैल्यू नहीं होगी, तो u y की जगह रख देता हूँ मैं अपना जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ए एक्स आ जाता है मेरा जी टी, मीन्स सॉरी ए वाई आ जाता है मेरा जी, मीन्स जैसे जो मेरा एक्सीलरेशन है इन वाई डायरेक्शन वो कितना है मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ से आ जाती है मेरी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें से निकाल लेता हूँ अपनी टी की वैल्यू जो कि आती है टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये आ जाती है मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मींस मेरा ऑब्जेक्ट है कोई मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया किसी h हाइट पर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो किसी h हाइट पर तो होंगे, h हाइट पर से मैंने प्रोजेक्ट किया और वो जाकर ग्राउंड पर टच हुआ, तो वो टच होने से लेके जहाँ तक मेरे हाथ से वो निकला उसके बीच का जो टाइम आता है वो आता है मेरा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, इन विच जो h है h मतलब हमारी हम कितनी हाइट पर गए हैं, g का मतलब हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये आता है हमारा टाइम फॉर अ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो नेक्स्ट आती है मेरी रेंज फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मींस जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था मैंने यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया और वो ग्राउंड तक वहां तक लास्ट तक गया, तो इस यहाँ से इस पॉइंट से लेके उस लास्ट पॉइंट तक वो कितना मतलब कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं अपनी रेंज। इसको निकालते हैं, जैसे रेंज का मतलब है हमारा एक डिस्टेंस निकालना, तो हम इसमें यूज करेंगे अपने डिस्टेंस वाली इक्वेशन, मींस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें पता है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो उसमें हम करते हैं अपनी इन एक्स एक्सिस, मींस जो हमारा डिस्टेंस है जो हम एक तरह से ग्राउंड वाला डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ग्राउंड हमारा आता है इन एक्स एक्सिस में, तो हम करते हैं अपना जिसमें भी हमारे जो जितने भी वेक्टर्स हैं उनको लेते हैं अपनी एक्स कंपोनेंट लेते हैं, मींस तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आ जाता है हमारी, मीन्स हम सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू जिस भी कंपोनेंट की वैल्यू है वो रख देते हैं। अब हमें पता है कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो, ए एक्स की वैल्यू जीरो कितनी है, जीरो क्यों है,
क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्स एक्सिस में कितना है, वो तो जीरो है। मीन्स जो ग्रेविटी लग रही है वो तो वाई की तरफ लग रही है ना, मीन्स एक वो तो जो बॉल जो अपर साइड है उसको नीचे डाउन कर रही है ना, उसको आगे तो नहीं ले जा रही है। तो एक्स एक्सिस में तो मेरा कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ जो एक्सीलरेशन है वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में, सिर्फ वाई वाली डायरेक्शन में है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, जीरो आ गई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू यू एक्स टी हमारा मतलब एक तरीके से जो ये बच गया, मीन्स ये वाला जो पार्ट है हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा जीरो। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी मेरे यहाँ पर आ जाता है। सो मेरी इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू यू एक्स टी, और यू एक्स का मतलब होता है यू कोस थीटा। तो थीटा हम यहाँ पर थीटा देख लेते हैं, तो u और जो मेरा ग्राउंड है उसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, मेरा जीरो एंगल आ रहा है। तो कोस जीरो की वैल्यू हो जाती है मेरी 1। तो सिंपली मेरा आ जाता है x इज इक्वल टू यू, और t की वैल्यू हम पहली वाली से रख देते हैं, मीन्स टाइम फॉर अ फ्लाइट कितनी आई थी मेरी, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो उसको वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो फाइनली जो मेरी रेंज आ जाती है, रेंज फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो आ जाती है मेरी रेंज इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, इन विच u इज इनिशियल वेलोसिटी, h इज हाइट जिस हाइट पर हम गए हैं, एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन सब की वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी रेंज इन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो नेक्स्ट आती है मेरी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मींस इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो किसी भी टाइम पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए करते हैं ये वाला, मींस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें पता है एच हाइट पर हम किसी एच हाइट पर जाकर हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो ग्राउंड पर जा रहा है। हमने उसके लिए अपना टाइम भी निकाल लिया और कितनी रेंज आती है, मीन्स वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम निकालते हैं वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मीन्स जैसे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो किसी भी पॉइंट पर कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी, मीन्स किसी भी टाइम पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी टी टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला गया, मेरा पी पॉइंट पर चला गया। वहां पर जो उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं एक्स एंड वाई, मीन्स वो एक्स डायरेक्शन में एक्स चला है और वाई डायरेक्शन में हमारा वाई चला है। तो ये आ गया मेरा लेट एंड ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी, मींस पी पॉइंट के एक्सिस आ गए मेरे एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, अपनी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा एक्स एक्सिस में निकाल लूंगा और वेलोसिटी निकाल लूंगा अपनी वाई एक्सिस में, और दोनों का रिजल्टेंट निकालने के पास मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फॉर वी एक्स। अब Vx के लिए मुझे पता है, सिंपल मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूँ। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें Vx निकालना है मेरे को, मींस एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो निकालनी है। तो मैं सबका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में यूज करूंगा, एक्स वाली डायरेक्शन में। तो Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और मुझे पता है कि जो मेरा u जो ए एक्स होता है, मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस, वो कितना होता है, वो जीरो होता है। तो सिर्फ सिंपल मेरा वी एक्स इज इक्वल टू यू आ जाता है, मीन्स जो वी एक्स आ जाता है ये वाली टर्म तो मेरी हो जाती है जीरो, और वी एक्स किसके इक्वल आ जाता है, मेरा यू के इक्वल सिंपली आ जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा फॉर वी वाई, मीन्स वी एक्स तो मैंने निकाल लिया, मीन्स वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, अब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस निकाल रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशन वही है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें कंपोनेंट कौन से ले रहा हूँ, अपने वाई वाले। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब इसमें जो मेरा वी वाई है, वी वाई किसके इक्वल आ जाता है, मेरा सिंपली आता है जी टी स्क्वायर के। मीन्स जो मेरा यू वाई है, यू वाई हो जाता है मेरा जीरो। जीरो इसलिए हो जाता है कि जो मुझे पता है कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, मीन्स जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको सामने मतलब ऐसे ही तो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स सामने की साइड वो नीचे जाएगा, ऐसे वाई एक्सिस में तो मतलब वाई डायरेक्शन में तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जो यू वाई है वो क्या हो जाता है, मेरा जीरो हो जाता है। यहाँ से मेरा वी वाई की वैल्यू क्या आती है, जी टी स्क्वायर। अब मेरे पास वी एक्स की भी वैल्यू है, वी वाई की भी वैल्यू है। अब मैं इसका दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूंगा, मींस जैसे हम वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के फॉर्मूले से हम वेक्टर्स का सम करके मतलब रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसी तरीके से निकालते हैं। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए की जगह रख देते हैं अपना वी एक्स, बी की जगह रख देते हैं अपना वी वाई, और ए बी तो हमारा जो मतलब वैल्यू है वो रखी थी। तो आर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई cos थीटा। अब मेरा जो वी एक्स है और वी वाई है, मीन्स ये मेरा वी एक्स और ये मेरा वी वाई, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू मेरे को पता क्या होती है, जीरो। तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी जीरो। तो मेरा बचेगा क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी, वी वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ जी टी स्क्वायर, और वी एक्स की वैल्यू मेरी यू थी मैंने ये रख दी, और ये वाली क्या टर्म होगी मेरी जीरो।
तो यहाँ से फाइनली मेरा बन के क्या आता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये मेरा फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, मीन्स वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये है मेरी वेलोसिटी। वेलोसिटी की मेरी एक डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन आएगी मेरी tan बीटा से। tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। हमें पता है वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। तो वी वाई की वैल्यू मेरी क्या आती है, जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू आती है मेरी जी टी स्क्वायर, और जो वी एक्स है, वी एक्स का मतलब होता है मेरा यू, तो वी एक्स की जगह रख देते हैं मैं अपना यू, यहाँ पर आ जाता है मेरा जी टी स्क्वायर, और इसको भी यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी डायरेक्शन की वैल्यू, मीन्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी स्क्वायर। मीन्स जो tan इस साइड था वो लेंगे हम उस साइड, tan इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन यू। आ जाती है मेरी डायरेक्शन की वैल्यू। तो ये आ गई मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, मतलब किसी भी पॉइंट पर हमारा जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी ये, इसमें यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी का मतलब किस टाइम पर हम अपना वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और बीटा का मतलब है हमारी किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें भी हमारा tan इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन यू। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।